हेलो गाइस, मेरा नाम है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और मैं हूँ सबका चहेता और सब मुझे प्यार करते हैं ये। तो गाइस, अगर तुम्हें भी स्पाइडरमैन जैसे फ्रेंडली और सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज मैं तुम सबको अपने सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। क्योंकि आई एम द वन हु इज़ द सोशल बटरफ्लाई इन माई टाइम। मैं अपने कॉलेज टाइम में सोशल बटरफ्लाई हुआ करता था एंड सब अक्सर मुझे लोग पसंद किया करते थे मेरे एनर्जी के कारण, मेरे सोशल स्किल्स के कारण। तो अगर तुम भी ऐसे सोशल स्किल्स चाहते हो तो पूरी वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहले सोशल स्किल्स पता है तुम्हें क्या आनी चाहिए? एक्सट्रोवर्टिज्म। एक्सट्रोवर्टिज्म, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो तुम नहीं बन पाओगे एक्सट्रो। जो सोशल स्किल, जो सोशल बटरफ्लाईनेस जो चाहिए होती है ना एक इंसान के अंदर, कि भाई हाँ मैं अंदर जाना चाहता हूँ एंड जब जैसे ही मैं अंदर जाऊँ वहाँ मुझे लोग देखेंगे एंड कहेंगे वाह हीरो आ रहा है, ये कुछ वाइब लेके आ रहा है। तो तुम्हें एक करिश्मा लेके आना पड़ेगा। वो कैसे आता है? एक्सट्रोवर्ट होके। हाँ, तुम जब एक्सपोज होते हो अपने आप से तभी तुम अपने आप को, जब भी तुम किसी चीज़ से एक्सपोज करते हो तभी तुम लाइक वो करिश्मा लेके आते हो। अदरवाइज अगर तुम डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, अरे यार एक मिनट बीच में आ रहा है। अगर तुम हमेशा डरे होंगे किसी चीज़ से तो तुम वो जो डर रहेगा वो तुम्हें खुलने नहीं देगा। अगर तुम खुलेंगे नहीं तो तुम लोगों से बात कैसे करोगे? तो दिस इज़ द थिंग। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक सोशल स्किल बिल्ड करो जो लोगों को अट्रैक्ट करे, तो तुम्हें सबसे पहले ये चाहिए कि तुम एक्सट्रोवर्ट बनो। अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फॉलो दिस रूल। ओके। सेकंड चीज़, हमेशा लोगों से खुल के बात करो, हंस के बात करो। देखो, अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे करके बात करोगी तो तुमसे कौन ही बात करेगा? अगर तुम भाई ऐसे करके बात करोगे ना तो तुमसे हर कोई बात करेगा। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी लेके। अगर तुम ये सोचोगे ना भाई कि भाई मैं तो अपनी एनर्जी में रहूँगा, मेरे तो हमेशा मैं अपना मुंह उदास लेके बैठूंगा, नहीं, तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करेगा। हर इंसान से, अगर कोई भी इंसान तुमसे बात करना चाहिए, तुम ही बताओ, अगर मैं तुमसे अगर ऐसे हाँ भाई तुमको ऐसे 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 करके बात करूँगा तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी तुम किसी इंसान से मिलने जाओ तो तुम सबसे पहले ये सोचो कि हाँ आई एम द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन। तुमने रणवीर सिंह को कभी देखा है? अगर वो एंटर होता है किसी रूम में, तुमने कभी देखा है कि हाँ वो एकदम एनर्जी लोगों के साथ एंटर हो रहा है? नहीं, वो अपनी एनर्जी लेके जाता है यार। वो जहाँ पे भी जाता है एकदम एनर्जी लेके जाता है, जिसके कारण जिनके अंदर एनर्जी नहीं होगी उनके अंदर एनर्जी आती है। तो तुम्हें इस तरीके से बंदा बनना पड़ेगा। अदरवाइज यू नो वॉट विल बी हैपन, यू गो अप द डाउन, तुम सीधे नहीं चल जाओगे। ठीक है, अभी थी सेकंड चीज़। थर्ड चीज़ ये है कि जब भी तुम लोगों से बात करो तो तुम इंट्रो दो अपना। लाइक अब ये तो लाइक फर्स्ट थिंग है, जब भी तुम नए लोगों से मिलते हो तो थोड़ा सा अपने बारे में जानना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी। जानना क्या होता है, अब बताना ज़रूरी है कि हाँ भाई मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन अपने बारे में सिर्फ वो चीज़ बताओ जो लोगों ने सुन नहीं रखी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि तुम ये मत बताओ कि हाँ भाई मैं रोज़ खाता हूँ, जिम जाता हूँ, ये वो है ना। तुम ये बोलो कि हाँ भाई मैं तो प्यार करने वाला, मैं तो लवर वाइब, मैं हमेशा जिस लड़की को प्यार करता हूँ मैं पूरा प्यार करता हूँ। इस तरीके से एक बोल सकते हैं कि सामने वाला क्रिंज कर जाएगा, लेकिन नहीं, एक तरीका होता है सामने वाले को बताने का। अब शाहरुख खान बताएंगा तो क्या बताएगा? अब वैसे तो उसको परिचय देने का ये नहीं बनता सेंस, लेकिन अगर वो कहीं जाएगा तो क्या बताएगा अपने बारे में कि हाँ आई एम द मोस्ट फेमस गाय ऑन द इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ही अपनी कैची लाइन ढूंढ कर रखो कि हाँ भाई मैं किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने आप को। फॉर एग्जांपल जॉन सीना, उसका जब इंट्रो होता है तो क्या बताता है? आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द WWE इंडस्ट्री। तो इस तरीके से तुम अपने आप को जब इंट्रो दोगे तो तुमको सामने वाला सोचेगा कि भाई दिस इज़ द थिंग वाई मैन, इसमें तो मेरा दिमाग में घुस गया यार एकदम से। इस तरीके से अपना इंट्रो दिया। तो हाँ, ये एक चीज़ काम में आती है। इसको क्रिंज वे में नहीं तुम लेके जा सकते हाँ भाई अपने आप को एकदम बड़ा चारा के बता रहा है, लेकिन नहीं, उस तरीके से नहीं बताना है तुमको इस तरीके से बताना है जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए, ना कि तुमसे डिप्रेस हो जाए। डिप्रेस क्या होता है? एक्चुअली क्रिंज खा जाए। ठीक है, क्रिंज तरीके से नहीं, तुमको अच्छे से बताना है, तुमको अच्छे से बताना है। अब 3 चीज़ें होगी हमने डिस्कस कर ली। अब जो चौथी चीज़ है तुमको इस तरीके से रखनी है। अब तो ये जो होती है ना, ये एक ऐसी सेटिंग में काम आती है जहाँ पे तुम रेगुलर लोगों से बात कर रहे हो। बट जब तुम चाहते हो कि मुझे हर कोई पसंद करे तो तुम ज़रूरी नहीं कि तुम 100 लोगों से बात करो। तुम चाहते हो कि भाई मैं 10 लोगों से बात करूँ लेकिन 100 लोगों से दोस्ती बन जाए। अब ये तुम कैसे कर सकते हो? उसका एक तरीका है और वो है हैविंग अ सोशल स्टेटस। जब तुम सोशल स्टेटस रखते हो अपने आप का कि भाई फॉर एग्जांपल अब तुम किसी एक चीज़ में इतने प्रोफिशिएंट हो, कोई तुम्हारे बारे में, तुमसे टक्कर लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता। भाई मैं इस बंदे को टक्कर दे नहीं सकता, मैं इसके साथ कॉम्पिटिशन में आ नहीं सकता। फॉर एग्जांपल तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो एंड जब भी तुम फुटबॉल खेलते हो ऐसा लगता है कि भाई मेसी जा रहा है या फिर मेसी का बच्चा जा रहा है। इस तरीके से तुम फुटबॉल खेलते हो। अगर तुम उस लेवल का कुछ काम करते हो तो तुम्हें लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम्हारी
हाँ, कोई ना कोई बात करेगा, भाई वो बंदा देखा तूने जो उस वक्त उसने ऐसा गोल मारा उस मैच में कि सब देखते रह गए, उसने पूरे अपने दम पे पूरे मैच को जीता है। इस तरीके से तुम्हारी बातें होंगी। एंड देन वो एक बंदा पूरे 4 लोगों को बताएगा, एंड देन वो 4 लोग और 4 लोग को बताएंगे ना, ऐसे करते करते तुम मल्टीप्लाई हो जाओगे, तुम्हारी बातें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड देन यू आर लाइक कॉलेज में फेमस, एंड नाउ यू आर द मोस्ट लाइकेबल थिंग इन द कॉलेज, इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड, इन द गैलेक्टिक यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही तुम हो जो हर कोई तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि तुम्हारी चीज़ ऐसी, तुम चीज़ ऐसे, तुमने ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है। और मैं एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ तो जब तुम ऐसे चीज़ें करते हो जो कि एक स्टेटस वाली होती है, स्टेटस वाली इन द सेंस जब तुम कॉम्पीट करते हो लोगों से एंड तुम किसी से अच्छे निकलते हो तो तुम्हारी बातें होती रहती है। और जब भी तुम यूज़फुल हो जाते हो, अब ऑब्वियसली बात है, जब तुम फुटबॉल खेलते हो एंड अच्छा फुटबॉल खेलते हो, तो मैं सिर्फ फुटबॉल एक एग्जांपल नहीं है, भाई तुम फुटबॉल खेलोगे तुम यूनिवर्स के सबसे लाइकेबल पर्सन बन जाओगे, ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी अच्छा करते हो, अगर तुम चेस अच्छा खेलते हो, तुम कैमरे के सामने अच्छा बोलते हो, तुम अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो, कुछ भी चीज़ करते हो, तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में बातें होती रहती है। तो इस तरीके से अगर तुम चीज़ें करते हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा बेटर जो इम्प्रूवमेंट है, जो सोशल स्किल्स जो भी इम्प्रूव हो जाएगी, एंड प्लीज़ स्पाइडरमैन की तरह बेहतर बन जाओगे और मोस्ट लाइकेबल पर्सन बन जाओगे। क्या बोलते हो इसे, द मोस्ट फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, तो तुम भी फ्रेंडली नेबरहुड मोस्ट लाइकेबल पर्सन बन जाओगे, ठीक है। तो दिस इज थिंग। चलो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ। ये थी आज की वीडियो, ठीक है। एंड हाँ, अभी ये जो वीडियोज़ रहेंगे थोड़ी सी एनर्जेटिक रहेंगी। हाँ आई नो कि मैं कुछ भलती ही चीज़ें करता था क्योंकि आई नो यार मैं सीख रहा हूँ चीज़ों के साथ एंड मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, एंड कैमरे के सामने तुमको देख के, एनर्जी है मेरे को देख के, तो हाँ मैं वो चाहता हूँ कि यार तुम्हारे लाइफ में मैं अगर आऊँ और तुम मुझे देखो तो तुम एनर्जी है, तुम्हारे अंदर एक उत्साह उमंग है तुम्हारे अंदर, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे भी उस तरीके से बनना पड़ेगा। एंड मैं कुछ पिछले वीडियोस में कुछ इस तरीके से था कि भाई मैं पता नहीं, मैं अपना 100% नहीं दे रहा था, लेकिन मैं आने वाले वीडियोस में 100% दूंगा। इसलिए तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो जानना चाहते हो वो मुझे बताओ, ताकि मैं उस पर वीडियोस बना सकूँ। अदरवाइज़ तुम नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यार, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तुम लोगों के बिना अधूरा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं वीडियोस बना सकूँ उनके ऊपर, एंड हम दोनों साथ में ग्रो कर सकें, हम सब साथ में ग्रो कर सकें, ठीक है। तो दिस इज द वीडियो, मैं दोनों स्टूडेंट, ठीक है, ओके बाय।